नमस्कार विद्यार्थियों। कॉटन के जो सफ़ेद कपड़े होते हैं, यदि उनको बार बार धोया जाता है तो कई बार देखने में आता है कि जो उनमें सफ़ेदपन तो हट जाता है और हल्का पीलापन आने लग जाता है। और ये जो हल्का पीलापन आता है, यह पीलापन देखने में बहुत ही गंदा सा दिखाई देता है। चाहे कपड़े कितने ही साफ़ हों, परंतु ऐसा महसूस होता है कि कपड़ों में मटमैलापन आ रहा है, गंदे से दिखाई देते हैं। तो उन कपड़ों की गंदगी को हटाने के लिए क्या करा जाता है, उसके ऊपर नील लगाई जाती है। हम घरों में अक्सर नील लगाते हैं, परंतु जब हम नील लगाते हैं तो यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो नील है वो एक सार कपड़ों पे एक जैसी दिखे। ऐसा नहीं हो कि नील की जगह उसके ऊपर नीले धब्बे से दिखाई देने लग जाए और कपड़ा और ज़्यादा गंदा सा दिखाई दे। तो इसके बारे में नील कैसे लगाते हैं, नील क्या होती है, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो नील का सबसे पहले स्रोत कौन से होते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। नील के मुख्यतः दो स्रोत होते हैं, एक होता है प्राकृतिक स्रोत और एक होता है कृत्रिम स्रोत। नो डाउट प्राकृतिक स्रोत वह स्रोत होगा जो हमें प्रकृति से मिला है, जो कि नेचुरली अवेलेबल है, हमारे पास आता है। चूँकि वो नेचुरली अवेलेबल है तो उसके अंदर कुछ प्लस पॉइंट और कुछ माइनस पॉइंट दोनों होते हैं और थोड़ा बहुत ये महंगा भी होता है। और आजकल चूँकि वो नेचुरल चीज़ों का हम कहते हैं कि पेड़ पौधों से आते हैं, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, तो इसका थोड़ा सा उपयोग कम कर देते हैं। वो इसलिए कम भी उपयोग होता है क्योंकि वो एक सार नहीं लगती है, कहीं पे ज़्यादा लग जाती है नील, कहीं पे कम लग जाती है। चूँकि इस तरीके से होता है, इसलिए आजकल इसका उपयोग थोड़ा बहुत कम हो गया है। जब हम इसकी बात करते हैं नील की, तो नील को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक होती है प्राकृतिक नील और एक होती है कृत्रिम नील। प्राकृतिक नील को पुनः दो भागों में बांटा गया, एक होती है खनिज नील और एक होती है वानस्पतिक नील। जैसे कि नाम से ही इंडिकेट है, खनिज नील वह नील होगी जो हमें खनिज पदार्थों से प्राप्त होती है और वानस्पतिक नील वह नील होती है जो कि हमें वनस्पति से प्राप्त होती है। कृत्रिम नील की बात करें हम, कृत्रिम नील का आजकल प्रचलन ज़्यादा हो चुका है क्योंकि उससे एकसार हो जाती है, कपड़ों के अंदर नील एकसार लग जाती है और वो लगाने में भी बहुत आसान होती है। परंतु कहीं ना कहीं चूँकि वो केमिकल से मिलकर बनी होती है तो हल्के फुल्के रेशों को यह नुकसान भी पहुंचाती है। नील आप चाहें तो कॉटन के कपड़ों पे भी लगा सकते हैं, आप ऊनी कपड़ों पे भी लगा सकते हैं। जो भी कपड़ा आपके पास हो जिसको आपको उसकी सफ़ेदी में चमक लेके आनी होती है, उनके ऊपर हम नील का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिए, नील के प्रयोग करते समय हमें हमेशा इस तरीके से नील लगानी चाहिए कि नील के ऊपर हमें धब्बे दिखाई ना दे। जो नीले नीले धब्बे दिखाई देते हैं वो धब्बे दिखाई ना दे। नील पे नीला रंग कपड़ों के ऊपर ना चढ़े। रिपीट कर देते हैं हम, नील से नीला रंग जो होता है वो कपड़े पर ना चढ़े। कपड़ों के अंदर सफ़ेदी तो रहे परंतु वो चमकती सफ़ेदी रहे, इस तरीके से नील का प्रयोग करना चाहिए। नील के हमने देखे स्रोत, दो स्रोतों के बारे में देखा, प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोतों को पुनः दोनों भागों में बांटा गया जहाँ से वो अवेलेबल होते हैं, डेट इज खनिज स्रोत और वानस्पतिक स्रोत। अब हम देखते हैं वैरायटी ऑफ नील कौन कौन सी होती है। सबसे पहले ही हम बात करेंगे प्रशन ब्लू। नाम से ही इंडिकेट है, ये जितने भी हम नाम दे रखे हैं ये ब्लू कलर के टिंट्स ऑफ शेड्स हैं। ठीक है, टिंट्स मतलब लाइट ब्लू और शेड्स मतलब डार्क ब्लू, है ना। तो ये प्रशन ब्लू है। प्रशन ब्लू के अंदर दो केमिकल्स पाए जाते हैं, डेट इज पोटेशियम फेरासाइनाइड और आयरन सल्फेट। ठीक है, आयरन की जब भी हम बात करते हैं वह क्या होता है, लोहा की बात करते हैं। तो जब प्रशन ब्लू नील की हम बात करते हैं, ये एक प्राकृतिक नील है, बहुत आसानी से लग जाती है और इसके में कपड़ों के अंदर चमक भी बहुत अच्छी आ जाती है। परंतु क्योंकि उसके अंदर पोटेशियम फेरासाइनाइड और आयरन सल्फेट है जो कि आयरन को रिलीज़ करता है, लोहे को रिलीज़ कर देता है, तो और यह कई बार कपड़ों में पीलापन, जंग लगा हुआ जो पीलापन होता है ना, उस तरीके का पीलापन कपड़ों के अंदर छोड़ जाता है। इसलिए इसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते समय बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए कि कपड़ों के अंदर नीलापन ही आए, जंग लगी हुई जो दाग धब्बे की तरह दिखाई देता है उस तरीके का पीलापन दिखाई ना दे। या आप कई बार होता है ज़्यादा मात्रा में कपड़े को चमकाने के लिए ज़्यादा मात्रा में नील डाल दी जाती है, तो ज़्यादा मात्रा में नील डालेंगे और वह सूर्य के प्रकाश के साथ में रिएक्ट करेगा और सूर्य के प्रकाश के साथ में रिएक्ट करने के बाद में
यह पीलेपन का धब्बा, जंग लगा हुआ पीलापन का धब्बा छोड़ सकता है, इसलिए इसके इस्तेमाल में बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्ट्रामिलियन ब्लू की। अल्ट्रामिलियन ब्लू भी आपको सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। ये दोनों तरीके की आती है, लिक्विड भी आती है और सॉलिड भी आती है। अगर आपकी सॉलिड है तो आप उसको अच्छी तरीके से पानी में घोल लेना चाहिए। पानी में अच्छी तरीके से नील घुलेगी तभी नील अच्छी तरीके से लग सकती है। एलियन नील और इंडिगो नील अलग अलग तरह की नील होती है। अब हम बात करते हैं कपड़ों के ऊपर नील को किस तरीके से लगाया जाता है। कपड़े को कोई सी भी आप नील ले सकते हैं, चाहे प्राकृतिक रहे चाहे आप कृत्रिम लें। कपड़े को नील में डिप करने से पहले आपको नील को पानी में डिप करना होगा। यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने क्वांटिटी के आपके कपड़े हैं, कितनी मात्रा में आपके कपड़े हैं। जिस मात्रा में आपके कपड़े हो उस मात्रा में पानी और नील को लेना होता है। अगर आपके पास लिक्विड में नील है तो आप आसानी से उसको पानी में घोल सकते हैं। यदि आपके पास सॉलिड में नील अवेलेबल है तो एक काम कर सकते हैं कि उसके अंदर धब्बे ना पड़े तो एक छोटी सी पोटली बना लीजिए कपड़े की, जिसके अंदर आप नील को भर दें, पाउडर जो होता है नील का उसको रख दें और उसको फिर पानी में घुमा दें। पोटली को पानी में घुमाने से ये होगा कि जो उसके जो ढल्ले होते हैं बनते हैं वह पानी के अंदर नहीं जाएंगे, वह कपड़ों के अंदर ही रह जाएंगे। जो लिक्विड जो घुलावा नील होता है वही पानी के अंदर जाएगा। किस क्वांटिटी में आपको कलर करना है, किस क्वांटिटी में आपको नील लगानी है, उसके हिसाब से आप नील का पानी में डालेंगे। ये बात ध्यान रखिए कि नील लगाने के लिए हमें कपड़ों को पानी में डिप करना पड़ता है, कुछ देर के लिए रखना पड़ता है। और जो सफ़ेद कपड़े होते हैं हमें उनको नीला नहीं करना है। रिपीट कर रही हूँ, सफ़ेद कपड़े को हमें नीला नहीं करना है, हमने उसको केवल सफ़ेदी लेके आनी है, उसके ऊपर चमक लेके आनी होती है, इसलिए हम उसके ऊपर नील लगाते हैं। तो जितना आप क्वांटिटी में कपड़े हैं उस क्वांटिटी में आपको नील को घोल लेना चाहिए। जब आप नील को पानी में घोलेंगे तो ये ध्यान रखना चाहिए वहाँ पे कहीं भी गुठलियाँ पड़ी हुई नहीं आनी चाहिए। जब हम सॉलिड नील की बात करते हैं तो सॉलिड नील से पानी में किसी भी तरह की गुठलियाँ जो हैं वह नहीं आनी चाहिए। इसके बाद क्या करते हैं, हम कपड़ा जो होता है उसकी तह को खोल देते हैं पूरी तरीके से। आप तह लगे हुए कपड़ों के अंदर अगर आप नील लगाएंगे तो क्या होगा, कपड़ों के अंदर कहीं जगह नील लगेगी, कहीं जगह नील नहीं लगेगी, उसके अंदर धब्बे से दिखाई देंगे। इसलिए कपड़ों को खोल के नील लगानी चाहिए। नील लगाने का अक्सर ये देखा जाता है जब हम नील लगाते तो हम गीले कपड़ों में लगा देते हैं। नील अच्छी तरीके से लगे इसलिए कपड़ों को सूखा हुआ होना आवश्यक होता है। रिपीट कर देती हूँ, गीले कपड़ों में नील लग जाती है परंतु जितनी अच्छी तरीके से सूखे कपड़ों में नील लगती है उतनी गीले कपड़ों में नील नहीं लगती है। इसलिए कपड़ों को सुखा कर ही नील लगानी चाहिए। कपड़े धुले हुए होने आवश्यक हैं, अति आवश्यक है। कपड़ा यदि धुला हुआ होगा तभी उसके ऊपर नील अच्छी तरीके चढ़ेगी, नहीं तो उसके ऊपर दाग धब्बे और भी चमक के आ जाते हैं। इसलिए कपड़े का धुलावा होना बहुत ही आवश्यक होता है। कपड़े को धुलावा होगा, उसके ऊपर किसी तरह की मरम्मत की आवश्यकता होगी तो आप उस पर मरम्मत कर दीजिए। कोई दाग धब्बा लगा हुआ हो तो आप उसके ऊपर दाग धब्बे हटा दीजिए। किसी तरह की आर्टिफिशियल चीज़ें, आर्टिफिशियल डेकोरेशन की चीज़ें अगर लगी हुई होगी तो आप उसको अवश्य हटा दें, आप उसको अवश्य मिटा दें। इसलिए अवश्य हटा दें और मिटा दें ताकि उसके ऊपर नील ना चढ़े और वो किसी तरह का केमिकल रिएक्शन ना करे। स्पेशली हम बात करते हैं मेटेलिक चीज़ों की, तो जो मेटेलिक चीज़ें लगी हुई होती हैं उनको हटा देना अत्यंत आवश्यकता है। फिर आपने कपड़े को सूखे हुए कपड़े हैं, मरम्मत किए हुए कपड़े हैं, कपड़े धुले हुए तैयार हैं, सफ़ेद कपड़ा लीजिए, पानी जो आपने तैयार कर रखा है बकेट में, उस बकेट में आप उसको डिप कर दीजिए। डिप आप सीधा का सीधा नीचे करेंगे, आप उसको गोल मोल करके डिप नहीं करेंगे। गोल मोल करने से उसमें जो सिकुड़न पैदा हो जाती है, इससे कपड़े पे कई जगह ज़्यादा नील लगाई देती है और कई जगह कम नील लगाई दिखाई देती है, जो कि दिखने में बहुत ही भद्दा सा दिखाई देता है। कपड़े को पूरा खोला आपने बकेट में, आपने यूं कहीं डिप करा। डिप करने का भी तरीका है कि ये नहीं होना चाहिए इतना कम पानी लिया आपने कि जो नील है वो अच्छी तरीके से कपड़ों पे लग ही नहीं पाई, क्योंकि वो अच्छी तरीके से डिप
है ही नहीं। तो अच्छी तरीके से उसको पानी में डिप कर लीजिए, रख लीजिए। 2-5 मिनट रखने के बाद में आपको उसको अच्छी तरीके से निचोड़ना है। निचोड़ने के लिए आप पूरी तरीके से सलवटें नहीं लगाएंगे, सीधा का सीधा पकड़ के उसको निचोड़ेंगे। और उसको निचोड़ने के बाद में तुरंत आप उसको कहीं पे भी टांग के नहीं रखना है या मशीन में ड्राई नहीं करना है। आप उसे तुरंत अग्नि पे आपको सुखाना है तीव्र सूर्य के प्रकाश के अंदर। तीव्र सूर्य के प्रकाश के अंदर सुखाने से जो नील होती है, एक्स्ट्रा अमाउंट में कई बार नील लग जाती है, वह निकल सकती है। और जो नील का जो पक्का रंग आ जाता है कपड़ों के अंदर, वह सूर्य के प्रकाश से आ जाता है। तो सूर्य के प्रकाश से के अंदर ही जो कपड़े होते हैं उसे सुखा लेना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए आपको? नील को कपड़े के पर लगाते हुए आपको ये नहीं करना चाहिए कपड़ों को बिल्कुल गुड़मुड़ करके या बिल्कुल गोलमोल करके या सलवटे लगा के फिर आपको कपड़ों के अंदर डिप करना चाहिए। कपड़ों को पूरी अच्छी तरीके से फैला के लगाना चाहिए। जो आप नील पानी में घोल रहे हैं वो अच्छी तरीके से घुली हुई होनी चाहिए। पानी की मात्रा बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए, तब जाके नील अच्छी तरीके से लगेगी। नील के जो कपड़े होते हैं उसको सूर्य के प्रकाश में सुखाना चाहिए। नील से कपड़े सुंदर और चमकदार बनते हैं। नील हमेशा सफ़ेद कपड़ों पर ही लगानी चाहिए। नील लगाने से कपड़ों के अंदर नवीनता, ताजगी, चमक आ जाती है।